नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बताएंगे आपको 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी। दिखाएंगे आपको बॉर्डर 2 की सक्सेस से बेहद खुश सनी देओल। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे हमला होते ही ईरान करेगा बड़ा खेल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लेह एयरफोर्स स्टेशन को मिला नया रनवे। 21 महीनों में पूरा हुआ बड़ा प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। यूजीसी नियमों पर रोक के बाद बोले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को दी जाए जमीन। कलकत्ता हाईकोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा आदेश। राहुल और खड़गे से मुलाकात के बाद बोले शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की लंबे समय से पार्टी के प्रति नाराजगी के कयास लगाए जाते रहे। नाराजगी की खबरों के बीच थरूर ने आज गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। देर तक चली मुलाकात के बाद थरूर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और सब एक साथ है। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का ये कदम उन याचिकाकर्ताओं के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान तथा यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। अब इन नियमों के अमल पर अस्थायी विराम है और आगे की सुनवाई पे कोर्ट तय करेगा कि ये नियम वैध है या फिर नहीं। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की पति ने की हत्या। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि हरियाणा सोनीपत जिले की रहने वाली काजल नाम की एक महिला की उसके ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड में दहेज प्रताड़ना का दावा किया जा रहा है। काजल दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो यूनिट में तैनात थी, जबकि आरोपी पति अंकुर खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता था और दिल्ली कैंट में पोस्टेड था। रेलवे अब नहीं देगा रिटायर कर्मचारियों को चांदी का सिक्का। भारतीय रेलवे में 20 साल से चली आ रही एक विशेष परंपरा अब खत्म हो गई है। रेलवे बोर्ड ने अपने रिटायर्ड अधिकारियों को विदाई उपहार के रूप में दिए जाने वाले चांदी के सिक्के के चलन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। रेलवे ने मार्च 2006 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लगभग 20 ग्राम वजन का चांदी का सिक्का देने की शुरुआत की थी। 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी। देश में ठंड कम होने के बाद अब कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। IMD ने 31 जनवरी से फिर से बारिश की संभावना जताई है। तेज बारिश के चलते सुबह के समय का तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा, जिससे फिर से कपकपी बढ़ने वाली है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। IAS अभय सिंह पर मां ने लगाए कई गंभीर आरोप। IAS अधिकारी अभय सिंह एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। इस बार उनकी मां रेखा सिंह ने उन पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित पैतृक मकान पर कब्जा करने, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना, गाली गलौज और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। रेखा सिंह ने इसकी शिकायत राजस्व परिषद के चेयरमैन से की है। इसके बाद मामला नियुक्ति विभाग तक पहुँच चुका है। अभय सिंह 2007 यूपी बैच कैडर के IAS अधिकारी है। अजित पवार विमान दुर्घटना की जांच शुरू। बारामती में एक विमान हादसे के बाद पारदर्शी जांच की मांग उठ रही है। एविएशन मंत्रालय ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के 3 अधिकारियों की एक टीम और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि DGCA के 3 अधिकारियों की एक अन्य टीम 28 जनवरी को घटनास्थल पर पहुंची। उत्तराखंड में प्रशासनिक लापरवाही का खतरा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सरकारी तंत्र की लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। जनपद मुख्यालय के सबसे व्यस्त मार्ग नैनीताल हाईवे पर इंदिरा चौक से DM कार्यालय तक सड़क के दोनों ओर खतरे खुलेआम नजर आ रहे हैं। कई गहरे नाले खुले पड़े हैं तो कहीं सड़क किनारे खुदाई कर महीनों से छोड़ दिए गए हैं। निर्माण कार्य में देरी के बावजूद पहले खुदाई कर देना और सुरक्षा इंतजाम न करना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है। यूजीसी विवाद के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा खुलासा। यूजीसी बिल को लेकर देश भर में विवाद जारी है। इसी बीच उस संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक इस प्रक्रिया में क्या हुआ, किसकी भूमिका क्या रही और किन सिफारिशों को यूजीसी ने स्वीकार किया या अस्वीकार किया। ये पोस्ट देश भर में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में अहम मानी जा रही है। अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे नेता अभिनेता। महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश में डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया था। इस प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़े नेताओं का बारामती में आगमन हुआ। साथ ही बॉलीवुड से रितेश देशमुख भी उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे थे।
अरिजीत सिंह को मिला सोना मोहपात्रा का साथ। मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में ऐलान करते हुए बताया कि वे अब प्लेबैक सिंगिंग के नए प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहेंगे। बुधवार को मशहूर सिंगर सोना मोहपात्रा ने सिंगर का समर्थन किया। सिंगर ने उनके इस कदम को बहुत पॉजिटिव बताया है। बॉर्डर 2 की सक्सेस से बेहद खुश सनी देओल। एक्टर सनी देओल बॉर्डर 2 की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। सनी देओल ने पोस्ट शेयर कर फैंस को बॉर्डर 2 को प्यार देने के लिए थैंक यू कहा है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि मेरी, आपकी, हमारी बॉर्डर 2 को इतना प्यार देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कार्नी सरकार के खिलाफ व्हाइट हाउस में बड़ी प्लानिंग। कर्नाटक के अल्बर्टा को अलग करने की मांग 2018 से हो रही है। हाल ही के दिनों में इस मांग में तेजी आई है। अब गुरुवार को व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने अल्बर्टा के बागी नेताओं से मुलाकात की। वॉशिंगटन से लेकर ओटावा तक अब इन मुलाकात के मायने निकलते जा रहे हैं। हमला होते ही ईरान करेगा बड़ा खेल। अमेरिकी धमकी के बीच ईरान ने वॉशिंगटन से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर ली है। तेहरान की कोशिश शुरू में ही अमेरिका को गहरी चोट देने की है, जिससे मध्य पूर्व में भगदड़ की स्थिति हो जाए। इसके लिए तेहरान ने 5 फ्रंट पर तैयारी कर ली है। ईरान और अमेरिका के बीच इस महीने की शुरुआत से ही जंग की स्थिति है। राष्ट्रपति ट्रंप से परमिशन मिलते ही अमेरिका तेहरान पर हमला कर देगा। कोलंबिया वेनेजुएला बॉर्डर पर प्लेन क्रैश। कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा पर बुधवार को सेटिना एयरलाइंस का एक व्यावसायिक विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हुई, जब विमान कुकुटा से उड़ान भरने के बाद ओकाना जा रहा था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।